अदिति मिस्त्री जो है बिग बॉस के घर से आउट हो गई है। बाहर आते ही भैया शॉकिंग खुलासा किया है रजत के बारे में। टॉप 3 बता दी उसने, विनर का नाम बता दिए है। उसने बता दिया है कि बिग बॉस के घर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। पूरी अपडेट आपको बताऊंगा गाइस। यहाँ पे अदिति ने क्या बोली है बाहर निकल के, तो देखो गाइस, जैसे ही आती है इंटरव्यू में तो स्माइल करते हुए आती है। ऐसा पहला कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस के घर से बाहर आते ही स्माइल कर रही है। तो इसको पूछते हैं मीडिया वाले कि क्यों स्माइल कर रहे हैं। जब इससे पूछा गया कि आपको लगा था कि आपको बिग बॉस इतनी जल्दी घर से बेघर कर गए, पहला क्वेश्चन इनको ये बोला मीडिया वाले ने, तो मुझे ये बोली कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी मैं घर से बेघर हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने सोचा था कि फिनाले तक जरूर जाऊंगी, ये सोच की गई थी। लेकिन होता है, कोई नहीं। इतना इतना बड़ा स्टेज पे मैं गई, सलमान खान के शो में गया और वहां पे मैं इतना दिन रहा, तो ये मेरे लिए बहुत काफी है, जो मैं बहुत खुश हूं। तो ये राज है, मतलब कि दीदी स्माइल के हुए नजर आई कि भाई बिग बॉस में गई है तो दीदी आपको कुछ नहीं करने जाना था तो मुझे जाने देती वहां बिग बॉस में, मुझे तो एंटरटेनमेंट करने देती वहां पे, वहां जाके मजा देता। अब चलो, अब आप आ गई वापस तो आप रील बनाइए। दूसरा सवाल इससे पूछा जाता है, आपसे बॉन्डिंग कैसा था, सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ वेस्ट था। तो ये बोलती है कि मेरा बॉन्ड एडिन के साथ बना और एक दो और मेरे साथ बैठिए। तो ये पूछते हैं एक दो कौन थे वो बताइए। तो ये बोली कि लेकिन सब के सब गेम खेल रहे, तो ये चीज मुझे सही नहीं लगी। भाई तो आप क्या करने गई थी वहां, 4 दिन गई थी वहां पे अदिति जी, वहां पे गेम ही खेलना था, वहां पे बॉडी या फिगर इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाना था, वहां पे केक नहीं चल रही थी, आप वहां पे टहल रही थी, घूम रही थी। बिग बॉस में मौका कम को मिलता है, आप वहां जाके माफी मांग रही है। वहां पे व्यूअर्स, यहाँ पे पूरे कपड़े पहन के घूम रहा हूं मैं, लंगा में नहीं घूम रहा हूं, मतलब क्या क्या बोल रही हो आप। मतलब कि पूरा मुझे हंसी आई थी जब ऐसा कोई लड़की बोल रही कि मैं, माफ कर दो पूरा व्यूअर्स, कि मैं पूरे कपड़े पहन रखा हूं, मैं पूरा शॉर्ट ड्रेस पे नहीं हूं। कमाल है भाई, मतलब कि बिग बॉस में गई हो, कपड़ा पहनने के लिए गई थी, वहां पे गेम खेलने गई थी आप, तो गेम अच्छा खेलते तो आप निकलते नहीं बाहर। तो आप वहां पे आचार देने तो नहीं गई थी, बिग बॉस के पहले ही बता देते कि मुझे गेम नहीं खेलना था, मुझे कपड़ा दिखाना था। तो ये किसी का रिश्ता वहां पे सच्चा नहीं है, ये भी बोलते हुए नजर आई है। यहाँ पे सब झूठ मूठ का रिश्ता, तो ये बोले कि सब गेम खेल रहे, यहाँ पे फेक रिश्ता बना रहा है। तो याबनी भी करते हुए नजर आई है। याबनी भी रिश्ते कहाँ बन जाते हैं भाई, एक हफ्ते में रिश्ते नहीं बनते, वो भी फेक बना के बनी हुई है। तो बनाने पड़ते हैं दीदी, वहां पे रिश्ता बनाने के लिए अगर आप भी बनाती रिश्ता तो आप वहां रहती, आपको बाहर नहीं निकालते। तो बिग बॉस ऐसा सिस्टम लाते ही नहीं है। तीसरा सवाल इनसे पूछा जाता है, विवेन और अविनाश के साथ आपकी बात हुई है। तो ये बोलती है भाई विवेन का क्या बताओ, ये बोलती है कि एरोगेंस है विवेन, उसको छू दो तो हंगामा कर देता है। ये परेशान भी थी विवेन से, ये हुआ भी था हंगामा, तो मुझे काफी अजीब लगा। वो अविनाश ठीक लड़का है, अविनाश के बारे में तो तारीफ की, हंसी मजाक को अलग समझता है वो। कल पूल में मैं हंसी मजाक कर रही थी उसके साथ और वो अलग ही ले रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भाई मजाक भी कर रहा है। लड़की अगर वहां पे अविनाश के जगह होता तो उसको पूल में ले जाके वहां कपड़ा उतारने की बात होती वहां पे, तो किस तरह से देखा जाता आपको, आप ही बताइए दीदी। तो अविनाश हंसी मजाक में ले जा रहा है, वहां पे उसकी इज्जत लूटी जा रही है और उसको हंसी मजाक में ले रहे हैं। वहां हंसी मजाक नहीं, सीरियस होते दीदी। चलो कोई बात नहीं दीदी, आप तो बाहर आ गई है, वेलकम है, आप एंजॉय कीजिए। अब अगला सवाल इनसे पूछा जाता, गेम कौन खेल रहा है बड़ा वाला। तो बोल रही है जितना मैंने देखा कि रजत दलाल और विवेन और शिल्पा गेम खेलते हुए नजर आ रही है, बाकी सब जैसा हो रहा है करते जा रहे हैं। तो शिल्पा का सही पकड़ा कि शिल्पा बाकी में गेम खेल रही है। रजत का पता है कि विवेन को भी पता है शिल्पा गेम खेल रही है। तो ये सच्ची रियलिटी है कि वो गेम खेल रही है, बार बार वो जैसे वो खास को रणवीर को धोखा दे रही है। तो आई थिंक गेम तगड़ा वाला खेल रही है शिल्पा को, ये लड़की समझ के आई है यहाँ पे। ईडेन आगे जा पाएगी, अगला सवाल पूछा जाएगा, ईडेन आगे जा पाएगा कि नहीं। तो ऑफकोर्स मेरे से ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है और आगे जाएगी, मुझे पता है टॉप 5 में जाएगी। वो किसी की नहीं सुनती है, मुंह पे सुना देती है हमेशा। ये सब होता नहीं है और मेरे से ये सब होता नहीं है, मैं प्यार से रहने वाली लड़की हूं। तो दीदी प्यार से रही तभी बाहर आई हो। तो ये मुस्कान मामने भी ऐसी थी, मुस्कान मामने आपसे बहुत अच्छा थी, मतलब इनोसेंट थी और शरीफ भी थी। तो वो तो उसे भूल गए, अब तो वो निकल गई है। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, आपको क्या लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है जिस तरह से बिग बॉस ने आपको निकाला। ये बोली कि मैं भी ऐसा
नहीं जानता, मैं नई गेम खेल रही थी सच में। ये बोली क्लैपिंग दे दी, आपने एक्सेप्ट किया कि गेम नहीं खेल रही थी, तभी तो बाहर आई है, आप गेम खेलना था वहां पे। तो ये मानी भी आपने कि मैं गेम नहीं खेला, तो अनफेयर नहीं हुआ, मैं गेम नहीं खेल रही थी वहां पे, तो ये अपने आप को मानी है कि सही कि मैंने गेम खेलने नहीं गया था वहां, तो अपनी चीजें वहां पे एक्सेप्ट कर दी वहां पे। और वैसा वाला गेम नहीं आता जैसा लोग गंदा खेलते हैं, रिश्ते के साथ धोखा देती नहीं मैं। तो ये आपका कहना है इनका, इस पे आप लोग क्या बोलेंगे लिख डालिएगा कमेंट में कि गेम में धोखा देना चाहिए या जायज है या नाजायज है, ये भी बताइएगा आप। रजत का गेम कैसा है, इस रजत उसने बोला था आपको सपोर्ट करेगा, इस सवाल पूछा गया रजत वाले को, तो छोड़ दो मीडिया वाला, रजत को क्यों ला रहे हो बीच में यहाँ पे ये बोलती है हाँ बोला था कि 5 लोग साथ में आएंगे सपोर्ट करेंगे, ईडन की तरफ चला गया वो, ये यहाँ पे फायदा जहां वो फायदा दिखता है वहां पे चला जाता, उसको पता है कि मैं जा रही हूं, तो ईडन के पास चला गया। तो भाई वो सही में गेम खेला, तो उसको सही नहीं लगा इसको, तो ऐसे ही है भाई गेम वहां पे सब ऐसे ही गेम। तो भाई दीदी सब रजत तो फिल्म मारा, मुझे भी पता फिल्म मारा, 5 लोग की गारंटी देता हूँ, 5 लोग के 1 करो भाई, 5 छोड़ो, रजत तो भाई तेरे को छोड़ ही दिया, टाइम आया तो रजत भाई भी यहाँ पे पासा पलट गया और एडिट को सपोर्ट कर रहा भाई रजत भाई वो बंदा देखता है, रजत भाई जो है देखता है कि अदिति जा रही है तो एडेन को सपोर्ट करने चला गया। तो ये भाई उसका मत सोचा, वो सीरियस मत लिया करो, वो पलटू राम उसका नाम भी पड़ा है तो अच्छा है। आप अगला सवाल पूछा जाता कि आपको क्या लगता है कि टॉप 3 कौन होगा, तो ये बोलती कि मेरे हिसाब से करण और विवियन और एडिन। भाई एडिन की उसकी फ्रेंड है तो नाम दी, करण विवियन का तो लग भी रहा है कि वो टॉप 2 में जाएंगे। विनर कौन बनेगा ये पूछती है, विनर करणवीर बनेगा, ये बोलती है कि करणवीर विनर बनेगा, जो कि सोचने वाला बात है कि करणवीर बनेगा विनर या विवियन बनेगा या रजत। रजत को भी अच्छा खासा वोट मिल रहा है, अगर रजत भाई का सपोर्ट करें तो एलविस आर्मी हो गया, पूरा गुड़गांव से सपोर्ट आ रहा है उसका, हरियाणा से, हम भी उसका सपोर्ट में थोड़ा सा ऐसा नहीं है, पर अच्छा गेम खेल रहा है, तो रजत को भी जीतना चाहिए यहाँ पे। और विवेन के बारे में बोलती है, करणवीर के लिए अच्छी बोलती है कि अच्छा दोस्त, दिल से दोस्तियां निभा रहा है, उसको धोखा दे रहे हैं, तो ये बात उसके लिए अच्छा बोली है। तो फिलहाल के लिए सच में आप लोग बताइए कि करणवीर बनेगा विनर, क्योंकि अदिति का ये रिव्यू आया, मतलब मीडिया के सामने बोली है उसने, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए कि कौन जीतेगा क्यों। तो भाई दीदी को मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि वहां पे लड़ना चाहिए था, आपको भी वहां पे दिखना चाहिए था, तो वहां पिकनिक बनाने गई थी दीदी, तो पिकनिक बना के क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो भाई टीवी पे आ गई 2 सप्ताह के लिए, एक बच्चे को वहां जाने का मौका नहीं दी, उससे अच्छा मुझे मौका मिल जाता, मैं एंटरटेनमेंट तड़का सब लगा देता। तो आप दीदी वहां पे जाके अपना टाइम वेस्ट की हो, अब आइए इंस्टाग्राम पे रील बनाइए और अपना जनता को दिखाइए रील। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलता हूँ गाइस, जब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए। लव यू गाइस, जय श्री राम।